कबीर की तरह एक संत हुए यारी साहब। यारी साहब भी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष थे। और उन्होंने भी जो बात की है आंतरिक चेतना की बात है, आंतरिक जगत की बात है। एक ये आंखों से दिखने वाला बाहर का जगत है, अंदर दिखने वाला एक आंतरिक जगत है। वो ध्यान धारणा से दिखता है। इन आंखों से बाहर का जगत दिखता है। आंतरिक आँख यही आके ध्यान मुद्रा में उलट हो जाती है तो आंतरिक जगत दिखता है। उनकी बातें वो करते हैं। दिन दिन प्रीति अधिक मोहि हरि की। दिन दिन यानी प्रतिदिन, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मिनट, घंटा, प्रत्येक 24 घंटे बोल लो कि प्रीति हरि से क्यों बढ़ती है। ध्यान धारणा करने वाला साधक की भी और भक्त जो भक्ति करते उसकी भी भक्ति बढ़ती है। भक्त की भी दिन प्रतिदिन प्रीति बढ़ती है और आंतरिक ध्यान धारणा करने वाला साधक की भी परमात्मा में प्रीति बढ़ती है। दोनों की प्रीति बढ़ने का कारण क्या है वो भी हम समझे। जैसे बीज होता है कोई भी, वो जमीन में गड़ा दो, डाल दो तो बीज फूटता है। बीज था तब उसका अस्तित्व तो उसको पता नहीं था। बीज फिर अंकुरित होता है और फिर बीज खुश होने लगता है। बीज सोचता है कि मैं कुछ हो रहा हूँ या मेरे में कुछ हो रहा है। जो मैं सोचा नहीं था, मुझे पता नहीं था, वो हो रहा है। बीज बहुत खुश होता है, प्रत्येक क्षण खुश होता है, बहुत प्रसन्न होता है वो। और फिर और अंकुरित बड़ा होने से और पौधा होने लगता है, पत्ते आने लगते हैं बड़े, और खुशी होता रहता है बीज की कुछ घट रहा है जो मुझे मालूम नहीं था। और फिर पेड़ बड़ा होते रहता है तो फिर बड़ी बड़ी शाखाएं, उपशाखाएं गहरा होते रहता है। वो बीज बहुत खुश होता है कि ये मुझे मालूम नहीं था, मेरे अंदर इतनी क्षमता थी, इतनी कैपेसिटी थी और मेरे अंदर इतना अस्तित्व छुपा हुआ था, मुझे मालूम नहीं था। इसलिए बीज बहुत खुशी मनाता है प्रत्येक क्षण, प्रतिदिन। फिर फूल आने लगते हैं, फिर फल आने लगते हैं और बहुत ताकतवर पेड़ हो जाता है, सब तरह से सक्षम होने लगता है। उसका खुशी का पार नहीं। दिन प्रतिदिन उसकी ऐसी उमंग बढ़ते गई। इसी अंदाज में भक्त बाहर से भक्ति करता है, नामस्मरण करता है, भजन करता है, मंदिर में जाता है, पूजा पाठ करता है, मंदिर में मूर्ति को ईश्वर मानता है, सगुण साकार भक्ति करता है। वो भक्त भी बाहर उमंग से भरता है दिन प्रतिदिन। और आंतरिक साधन आंखें बंद के ध्यान करता है, अपने अंदर टटोलता है, खोजता है। जो भक्त मंदिर में खोज रहा है वही आध्यात्मिक साधक, ध्यानी साधक अपने अंदर खोजता है। वो भक्त को भी एक दिन
वही अनुभव होता है, और आंखें बंद करके जो साधक ध्यान धारणा कर रहे हैं उसको भी वही अनुभव होता है। बाकी चरम सीमा पर होता है आखिरी बार, दोनों एक ही जगह पहुंचते हैं। रास्ता दो है प्यारे मित्रों, पर दोनों की उमंग बढ़ते रहती है। अब ये आंतरिक ध्यान धारणा साधना करने वाले का, अभी यारी साहब तो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष कबीर की तरह वो बोल रही, दिन दिन प्रीति अधिक मोहे हरि की। हरि की प्रीति क्यों बढ़ रही यारी साहब को? बस कुछ बूंदाबांदी होने लग रही है, उस पर ब्रह्म परमात्मा का कुछ स्वाद मिलने लग रहा है, कुछ न कुछ शुभ हो रहा है, कुछ अनुभव हो रहा है, और वो प्रतिक्षण साधक अनुभव करता है। फिर दिन प्रतिदिन हरि के प्रति प्रीत बढ़ती रहती है कि हे ईश्वर, तू इतना बड़ा अस्तित्व लिए मेरे अंदर ही छुपा था, वो प्रगट रहा है। तो फिर दिन प्रतिदिन प्रीति इस अंदाज में भक्त की और साधक ध्यान साधना वाले की दोनों की बढ़ते रहती है। दिन दिन प्रीति अधिक मोही हरि की। साधारण दुनिया में जगत में ले लो, किसी की भी प्रीति कहीं भी बढ़ती है, कुछ न कुछ मिलता है तभी बढ़ती है। कुछ मिल ही नहीं रहा तो प्रीति बढ़ेंगी क्या? खामोशी आएंगी, उदासी आएंगी। कुछ मिलता है तभी प्रीति बढ़ती है। पर बाह्य जगत में कुछ मिलने से ये शरीर तक सीमित है। शरीर छूट जाएगा तब वो कोई काम आने वाली नहीं। प्यारे मित्र, वो उमंग, वो तरंग, वो खुशी सब क्षणभंगुर की तरह है, पर शाश्वत परमात्मा की प्रीति उसका अनुभव है। वो शाश्वत प्रीति है और वो सही लगन है, इसलिए वो बहुत प्रीति बड़ी है। आगे यारी साहब बोलते हैं, काम क्रोध जंजाल भस्म भय। प्यारे मित्रों, काम प्लस क्रोध है। कामात भी जाए तो क्रोधो। प्रभु श्री कृष्ण गीता में बोले, अर्जुन, अंदर कामनाएं होती, मूल काम वासना है। काम वासना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आता है। काम की छाव की तरह ही क्रोध उसके ही प्रति छाव है। वो जैसे अपनी छाव रहती वैसा ही क्रोध। कोई भी छोटी मोटी कामनाएं रहती, वो हम कामनाएं करते हैं। कामनाएं करते वो पूरी नहीं हुई तो आप सभी का अनुभव है कि नहीं, क्रोध आता है कि नहीं? एक मूड खराब होता है कि नहीं, मूड आप जिसको बोलते हैं। कामात भी जाए तो क्रोध हो। और यारी साहब बोल रहे, काम क्रोध जंजाल भस्म भयो। वही काम यदि राम तरफ उसकी दिशा मुड़ गई तो वही काम राम हो जाता है, वही काम परब्रह्म परमात्मा हो जाता है। अपने अंदर दो दिशाएं हैं, एक काम की और एक राम की। एक आर्दोगामी, एक ऊर्ध्वगामी। आर्दोगामी मतलब नीचे ऊर्जा जाती है, उससे बच्चे पैदा होते हैं। वो भी कुछ सर्जन करती है, वो ऊर्जा, वही ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है ऊपर सहस्त्रशार तरफ, तो आत्मा परमात्मा को जन्म देती है। नीचे गई ऊर्जा वो काम हो गई, ऊपर गई ऊर्जा वो राम हो गई। तो यारी साहब की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी उठी। अपन सबकी उठ सकती। यारी और कबीर के अनेक जो संत हुए उनकी ही उठी वो चेतना, ऊर्जा नहीं, ऐसा नहीं। अपन सबके अंदर है वो तत्व, सबको अनुभव हो सकता है, सबके अंदर वो संपदा है। प्यारे मित्रों, तो यारी साहब बोल रहे हैं, मेरा काम राम हो गया, क्रोध मेरी करुणा हो गया। जब
मैं काम के चुंगल में था और क्रोध उसके प्रति दोहनी थी, दोनों जंजाल की तरह थे और मुझे खींचते रहते थे। आज वो जंजाल कोई भारा होता है, लकड़ी होता है, ईंधन, आप कुछ खाना बनाना चाहो, कुछ भी करना चाहो तो वो भारे को लकड़ी को आग लगा दो और कुछ खाना पका लो, तो वो भी जंजाल जो था वो भी भस्म हो गया, वो भी पवित्र हो गया। मेरे अंदर जो वासनाएं थी सब वो जंजाल के रूप में सभी काम क्रोध जंजाल भस्म भयो। आगे यारी साहब बोलते हैं, बीर आगिन लगी धधकी। बहुत आंतरिक साधक के लिए बहुत प्रेरणा लायक है ये, और वक्त भी होगा, वक्त हृदय वो भी समझने योग्य। अपने अंदर की बातें हैं प्यारे मित्रों, ये रियल घटना घटती है अपने अंदर। जो भी ध्यान धारणा से साधना से गुजरता है और उसके जीवन में ये ईश्वरीय शक्ति मूलाधार केंद्र में सोई हुई है, वो जागृत होती ऊर्ध्वगामी सहस्त्रसार की तरफ चलती है, उसको ये अनुभव होता है। केवल यारी साहब को ही नहीं, बीर अगिन लगी धधकी। बीर अगिन का अर्थ ये होता है, बीर यानी तड़प, प्यास। मैं उदाहरण रमणमय ऋषि का भी देते रहता हूँ, और मेरे आंखों के सामने पाल वाले बापू जी को मैंने देखा है, पागल अवस्था में देखा है मैंने बापू को। पागल बाहर के कोई धन दौलत के लिए, भगत के लिए, जगत के लिए पागल नहीं, वो परब्रह्म परमात्मा का अनुभव पाने के लिए पागल जैसी अवस्था मैंने देखी है। अदर दुनिया भी देखी पर उनको समझ में नहीं आया, या समझे नहीं वो मुझे मालूम नहीं, पर मुझे मालूम था। बापू मेरे से वैसे ही प्रेम करते थे, मेरे कंधे पर हाथ रख के मेरे से एक बार बोले थे, नर्मदा किनारे चारुकेश्वर आश्रम में कंधे पर शाम को 5-5:30 बजे का समय था। उनकी अवस्था बहुत गहरी थी, वीर अग्नि इतनी उनकी उबल गई थी जैसे। उसके 3-4 दिन बाद ही घटना घटी थी। उनको मेरे कंधे पर हाथ रखकर चल रहे थे, मुझे बोल रहे थे, आत्मचैतन्य शायद मैं पागल हो सकता हूँ। ये मैं टेज पर बोल रहा हूँ, व्यासपीठ पर सत्य बोल रहा हूँ, असत्य नहीं प्यारे मित्रों। आत्मचैतन्य में पागल हो सकता हूँ। मैं जानता था बापू की वो स्थिति कई किसके लिए पागल हो सकते। बापू होना वो किस अवस्था है, वो वीरा अग्नि थी। और तीसरे दिन उनकी ईश्वरीय शक्ति कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई थी, तो 6 महीने उनके आंखें बंद होते हुए भी मैंने देखा है। अरे प्यारे मित्रों, कुछ तो है ना अंदर जो अनुभव होता है, प्रगटता है। बापू 6 महीने आंखें नहीं खोले तो कोई पागल थे क्या वो? पर हंसे पाया मान सरोवर आप ताल तलैया क्या डोले, गूंगे केरी सरकरा खाई और मुस्काई। आप क्या बोले, आप क्या बोले, दिल मगन भैया आप क्या बोले। अंदर वो दिखता है, ईश्वर का अनुभव होता है, फिर बाहर आके बंद हो जाती है। वो वीरा अग्नि बोलते उसको, यारी साहब वो बोल रहे। अभी यारी साहब यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए, पर वो अवस्था में है अब, वो वीर अग्नि में, और वो यात्रा आगे बढ़ रही है। वीर अगिन लगी धधकी। और रमणमय ऋषि भी स्कूल से आते, दफ्तर फेंकते और अपने रूम में मैं कौन मैं कौन मैं कौन, 1.5-2 घड़ी में ईश्वर का अनुभव हो जाता है। वो वीर अग्नि थी। रमणमय ऋषि ने बोला भी, एक विदेशी पर्यटक जो आए होंगे वह मिलने, तो वो प्रश्न पूछे थे, आपको ईश्वर मिल गया, आपने खोज लिया, हम कब पा सकेंगे? बोले मैं पूर्व जन्म की साधना करते आ रहा था और मैं बारूद हो चुका था, मुझे एक चिंगारी की जरूरत थी और चिंगारी लग गई और बात हो गई। बोले हमारा कब होगा? वो विदेशी व्यक्ति पूछते रमणमय ऋषि बोले, अभी तुमको बारूद बनना पड़ेगा, अभी तुम कोयले हो, कोयले को जलाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है,
वरना अग्नि तुम में भी है। इसको वीर अग्नि बोलते हैं यारी साहब। वीर अग्नि लगी धधकी और इतनी तड़प बढ़ जाती प्यास कि बस तेरे बिगर आप रह ही नहीं जाता। और फिर आगे क्या होता है? धधकी धधकी सुलगति अति निर्मल, और वो कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई और फिर ऊर्ध्वगामी यात्रा हुई और अंतकरण हृदय निर्मल पवित्र होने लगता है। पूरा जीवन पवित्रता से भर जाता है, निर्मलता से भर जाता है। निर्मलता पवित्रता अंदर छाने लगती है, छा जाती है। हम संतों से प्रेम क्यों करते? इतना उनके प्रति लागणी लगाव क्यों होता है? क्या है उनके पास? धन संपत्ति, कोई प्रकार की वासना, कोई प्रकार का जो तुम चाहते हो? नहीं, वहाँ सत्य की भनक पड़ी है, सत्य प्रगटा है, अंतकरण पवित्र हुआ है, निर्मल हुआ है। इसलिए हमारा अट्रैक्शन होता है उनके तरफ, आकर्षण होता है। ऐसा ही नहीं हो जाता। संत नंगा बैठा रहे वो सत्य को अनुभव किए होगे तो भी तुम उनको देखने के लिए लालायित रहोगे। तुम दुनिया के कोने में रहोगे तो भी तुम्हारा अट्रैक्शन, आकर्षण उधर होगा। कब मिलेंगे जाकर? सत्य की महिमा है। यारी साहब बोलते धधकी धधकी सुलगी गति अति निर्मल। कबीर साहब जिसको बोले ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की तू धर दिनी चदरिया, झीणी रे झीणी। कबीर साहब बोलते इन सभी महापुरुषों ने ओढ़ी चादर, पर कबीर तो ओढ़ी भी और ज्यों का त्यों धर दी, और पवित्र चादर परमात्मा को लौटा दी। इस अंदाज में यारी साहब बोल रहे धधकी धधकी सुलग गति अति निर्मल। अंदर भी पवित्र हो जाता, बाहर उनका शरीर भी दिव्य तेजोमय दिखने लगता है। प्यारे मित्रों, एक घटना घटती। आगे यारी साहब बोलते झिलमिल झिलमिल झलकी, और मूलाधार से वो कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी होती, एक एक चक्र छेदते हुए मूलाधार मणिपुर, मूलाधार स्वादिष्टान मणिपुर, अनाहत विशुद्ध आज्ञा सहस्रसार, फिर तो ब्रह्मरंध्र से वो चेतना इस शरीर के बाहर चली जाती है, जिसको बोलते 10वां द्वार। ब्रह्मानंद का एक पद है, 10वें द्वार ने खोलन चाहे, सदगुरा शरण पढ़ियो हेलिए। सदगुरु बताता है वो सैन। झिलमिल झिलमिल झलकी, फिर अंदर वो ईश्वरीय शक्ति कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी होकर अंदर आकाश की तरह दिखता है। अंधकार जो ये ब्रह्मांड की रचना है, सूर्य की किरण जहाँ पर है वहाँ तक प्रकाश दिखता, फिर हॉल दिखता है ना अंधेरा, ऐसा ही अंदर दिखता है। और उसमें जैसे तारे सूर्य ये सब दिखते ना, वैसे ही जुगनू की तरह दिखने लगते बड़े बड़े प्रकाश। उसमें उसको ही फिर वो झलक मिलना हो जाता है, झलक मिल रही। यारी साहब उसके बारे में बोल रहे झिलमिल झिलमिल झलकी, और वो झलक मिलते रहती, साधक चौंकते रहता है, और फिर प्रतिक्षण हरि के प्रति प्रीत बढ़ती है, वो जगती है। वैसे ही जैसा बीज का उदाहरण अपन ने लिया, बीज जब बीज था उसको अपना अस्तित्व मालूम नहीं था, और अस्तित्व पता चलते चलते वृक्ष हो गया, फल फूल तक विराट हो गया, बहुत बड़ा शक्तिशाली हो गया। तब उसको पता चला कि मेरा अस्तित्व क्या था। ऐसा ही साधक चलते चलते साधक भक्त ब्रह्म में गति हो जाती है, फिर अहम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म हूँ ये बनने के काबिल हो जाता है वो। तो प्यारे मित्रों, ये अपने अंदर घटना घटती है, ये बकवास नहीं, ये रियल है। हम उस मार्ग पर चलते नहीं, इसलिए हमारा वो अनुभव नहीं, हम काल्पनिक कहानी समझ सकते हैं। पर रियल प्रैक्टिकली आप मेडिटेशन ध्यान करो तो आपके अंदर ये मिलेगा ही मिलेगा।
सबके अंदर है वो। कबीर साहब एक जगह बोले, सब घट मेरा साइया खाली घट नहीं कोई, बलहारी वहाँ घट की जहाँ घट प्रगट होए। बोले मेरा परमात्मा कबीर का ही परमात्मा नहीं हो, हम सबका है। पर कभी कभी आती लागणी में मेरा बोलता है ना भक्त, वो परमात्मा कबीर साहब बोले सबके अंदर है वो, पर बलहारी है जिस घट में प्रगट गया वो घट भी वीर आग्नि की तरह धतका तब प्रगटा हो। अंदर ही रहता है वो, देखते रहता है और ऐसी प्यास हो जाती, फिर वो बोलता है कि आप तो चुप रहे, मैं ही मेरा परिचय देता हूं। रामायण के एक चौपाई है, गोस्वामी जी बोले, सोई जानई जेहु देहु जनाई, तुम्ही जानत तुम्ही हो जाई। प्रभु बाकी ये वीर अग्नि से गुजरना पड़ेगा तब घटती है घटना। प्रभु आपका परिचय आप ही देना चाहो, सोई जानई बोले वही जानेगा, देव जेहु देहु जनाई जिसको आप अपना परिचय देना चाहोगे, और फिर तुम ही जानत तुम ही हो जाइए। फिर आपका अनुभव करके वो भी ब्रह्म ही हो जाएगा, वो अलग नहीं रह जाएगा। यारी साहब बोलते हैं, झिलमिल झिलमिल झलकी, और आगे बोले, झरी झरी परत अंगारा अदर यारी। और वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है प्यारे मित्र, ऊर्ध्वगामी होती है। अंधकार में जैसे युग युग से सोई हुई रहती हो, वो जो आरती बोलते ना उसमें आते, गुरु के प्रति युग युग से अंतर में सोई चित शक्ति को जगाओ। वो जागती है ना, फिर वैसा ही होता है जैसे अंगारा हो, अंगारा पर राख है बहुत जमी हुई, और फिर राख हटते रहती है तो अंगारा प्रगटता है अंदर से। जितनी जितनी राख होंगी पूरी हटते रहती है, फिर अंगारा सघन दिखने लगता है, लाल दिखने लगता है, उसका विशेष रूप दिखने लगते हैं। पूरी राख हटने लग जाए तो वो हट ही जाए तो फिर शुद्धतम और तेजोमय उसका अनुभव होता है। उसके लिए यारी साहब बोल रहे, झिलमिली झिलमिली झलकी नहीं, झरी झरी परत अंगारा अदर यारी। और फिर वो जीवन ऊर्ध्वगामी हो जाता है प्यारे मित्रों। और फिर उसमें खो जाता है साधक। फिर वो कुंडलिनी शक्ति, ईश्वरीय शक्ति प्यारे मित्रों मैं यहाँ ऐड करना चाहूँ। बाहर का गुरु हमें जो मिलता है ये शरीर वाला, ये केवल इशारा बताता है मेरे मित्रों, दरवाजे तक पहुँचा देता है। और वो दरवाजा खुलता है ना, वहाँ अकेला ही शिष्य साधक जाता है। फिर परमात्मा और वो साधक का ही काम रहता है, गुरु वहाँ से रिटर्न हो जाता है। गुरु दरवाजे तक ही रहता है। अंदर सदगुरु जिसको बोले कबीर साहब, संतोष सो सदगुरु मोय भावे, सतप्रेम का भर भर प्याला आप पीवे मोहि प्यावे। वो कुंडलिनी शक्ति, ईश्वरीय शक्ति जो है वो सदगुरु बन जाती है और अंदर बात करती है कि आगे ये है, आगे ये है, आगे यात्रा ऐसा करना है, आगे वो है। वो हाथ पकड़ के चलती, बाहर का गुरु वहाँ काम नहीं उसका। मैं बाहर के गुरु का अपमान जैसा नहीं कर रहा हूँ, पर उनकी कृपा से वहां तक पहुंचा और वो शक्ति रूपी सदगुरु के हाथ में हाथ दे दिया, जा ले जा, और वो अंदर की कुंडलिनी ईश्वरीय शक्ति परमात्मा तक यात्रा करवा देती। उसके लिए कभी ये यारी साहब बोल रहे, झरी झरी परत अंगारा अदर यारी, चढ़ी आकाश आगे सर की। और आकाश के ऊपर सर के तरफ एक पद में कबीर साहब बोले, याद नहीं आ रहा पर मैं भावार्थ बोलूं, वो रचना उनकी, और शक्ति बोले ऐसी उठी मूलाधार से और जाए शिखर पर जा बेटी, ऐसा शब्द है वो। यारी साहब वही बोल रहे, चढ़ी आकाश आगे सर की, सर के तरफ आकाश, अंदर आकाश है सहस्रसार में,
मूलाधार से वो सर की ओर चली उस आकाश में, और वहाँ जाकर उसका पीयू से उसका मिलन हुआ, ये चेतना का, ये आत्मा का। और आज आत्मा नहीं रह गई, फिर वो परमात्मा हो गई। समंदर की बूंद समंदर में मिल गई, फिर यात्रा पूरी हो गई। तो प्यारे मित्रों, अपने अंदर खोजो, तुम जो हो, जैसे हो, जहाँ हो, सोए हो, बैठे हो, खड़े हो, काम कर रहे हो, कहीं भी आके बंद कर लेना, अपने अंदर झांकना। मैं उसका परिचय दूँ, वो परमात्मा तुम्हारे शरीर के अंदर ही रहता है और वहीं मिलता है। आज तक किसी को भी मिला है तो आके बंद करके ही मिला है, अपने अंदर ही मिला है, भक्त को भी और योगी को भी। भक्त भक्ति करते करते आंखें बंद हो जाती और वहां पहुंच जाता है। भक्त भक्ति करते करते भी उसकी आंखें बंद होती कि नहीं, और योगी तो पहले से ही आंखें बंद कर लेता है। तो खोजिए अपने अंदर।